नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के गहरी नींद के रहस्य के बारे में बात करेंगे। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, एक राजा बहुत दिनों से चिंतित था, क्योंकि वो राजा जब सोता था तो उसे गहरी नींद नहीं आती थी, जिस वजह से वो राजा हमेशा बेचैन रहा करता था। वो राजा देश विदेश से बहुत सारे जो उस समय के चिकित्सक थे उन्हें वो दिखाएं, लेकिन उनका जो नींद का समस्या था वो दूर नहीं होता था, जिस कारण उस राज्य के मंत्री भी चिंतित रहते थे। इसी तरह अचानक उस मंत्री को पता चला कि उसी राज्य के जो पड़ोसी राज्य है उसमें बौद्ध भिक्षुओं का मठ है, और लोगों का मानना था कि उस मठ में जो भी जाता है वो निराश नहीं लौटता है। इस वजह से वो मंत्री फौरन अपने राजा के पास जाता है और उसे इसकी सूचना देता है, हे महाराज, अपने ही राज्य के पड़ोसी राज्य में बौद्ध मठ है, आप वहां पे जाएं और वहां पे बौद्ध भिक्षु से मिलें। आपकी समस्या का समाधान उन्हीं के पास है, वो अवश्य ही आपके समस्या का समाधान कर देंगे। इस तरह राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस पड़ोसी राज्य के बौद्ध भिक्षुक मठ में जाने के लिए अपने रथ पे सवार होके उस पड़ोसी राज्य के बौद्ध भिक्षुक मठ में पहुंच गए। और उस मठ में प्रवेश करने के बाद बौद्ध भिक्षुक के पास वो गए और वो बौद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि हे बौद्ध, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता, और रात भर मेरे सोने से पहले मेरे मन में तरह तरह की विचार आते रहते हैं, और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलते रहता हूँ, और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता और मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के गहरी नींद के विषय में कुछ छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। फिर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहना आरंभ किया, हे राजन, जब भगवान बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी बदला नहीं करते थे। वे जिस अवस्था में सोते थे ठीक उसी अवस्था में पूरी रात सोए रहते थे। हे राजन, गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था जिनका नाम आनंद था, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करता था कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोते हुए बिना करवट बदले कैसे सो सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोए हुए देखते थे। ये बातें उसके मन में प्रश्न पैदा करती थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध के पास आधी रात को ही आ गए और बुद्ध से कहा, प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे यह प्रश्न करने का उचित समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को ज्ञान देते रहते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते रहते हैं। लेकिन भगवान, मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मुझसे सुबह का इंतजार नहीं हो सका, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को कृपया शांत करें। इस पर भगवान बुद्ध बोले, बताओ आनंद, तुम्हारी क्या समस्या है। तब आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं पिछले कई वर्षों से आपके साथ हूँ और ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में सोते हुए
गुजार देते हो। आप थोड़ा सा भी हिलते डोलते नहीं हैं, तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? इस तरह भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद की तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं अपने लिए सोने का सही अवस्था चुन चुका हूँ और सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी सोता नहीं हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। आनंद, प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में मैं हिलता नहीं हूँ। प्रश्न ये है कि शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में ही रह पाता है। प्रिय आनंद, इसका असली कारण तो मन है। ये मन ही है जो शांत नहीं रह पाता। यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपनी शरीर को स्थिर रखते हैं, लेकिन मैं इस सभी चीजों से परे हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसी कोई चीज बची नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत शरीर के समान हो जाता है। शिष्य आनंद, क्या तुमने किसी मृत व्यक्ति को करवटें बदलते देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा, लेकिन भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागृता एक छोटे से जलती दीपक के समान लगातार प्रज्वलित होती रहेगी। कथा खत्म करने के बाद उस बौद्ध भिक्षुक ने उस राजा से कहा, राजन, एक जागृत इंसान न कि अपने पूरे शरीर को एक जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखेगा। एक जागरूक आदमी समान आदमी के तरह नहीं होता, क्योंकि जब समान आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने पास किसी भी घटना का अनुभव नहीं होता है, इसलिए वह इंसान अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागृत होता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागृत होता है। जैसे उनकी आंखें खुली रहती है, वैसे बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी उनकी आंखें खुली रहती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोता नहीं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है, लेकिन तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होता है जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सुनकर उस राजा ने कहा, बौद्ध, मुझे इतनी गहन आध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे साधारण शब्दों में बताएं कि मुझे आसानी से गहरी नींदें क्यों नहीं आती है। तो उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद नहीं सोने के 5 प्रमुख कारण हैं। तब उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि हे राजन, हम आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताते हैं, कृपया आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। तो उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद नहीं सोने के 5 प्रमुख कारण होते हैं। हे राजन, पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करते हैं, और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता है। इसीलिए जब हम बिस्तर पे सोते हैं तो हमारा मन पूरी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर
अन्य कार्य करने की आदत डाल चुके हैं। उस बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा कि एक बौद्ध भिक्षुक सोने के पश्चात अपने बिस्तर का त्याग कर देते हैं और केवल सोने के वक्त ही इस बिस्तर पर वापस जाते हैं, जिस कारण उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। हे राजन, गहरी और आरामदायक नींद नहीं आने के दूसरा कारण यह है कि सोने के एक निश्चित समय का निर्धारण नहीं करना। अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हैं तो आप रात को जल्दी और एक निश्चित समय में सोने का आदत डालें। बौद्ध आश्रम में रहने वाला भिक्षुक सोने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करता है और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चला जाता है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा कि गहरी नींद नहीं आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है कि सोने से पहले नकारात्मक विचारों को सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं तो वैसे ही विचार आपके मन में सोने पर भी आते हैं, और जब सुबह आंखें खोलते हैं तो आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उसी के साथ जगते भी हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन उससे ज्यादा सक्रिय होता है, और उस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं तब हमारा अचेतन मन सीधे उस विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है, और हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये मिली हुई सूचनाओं पर काम करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हे राजन, अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, राजन, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नस बहुत पतली होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर कर सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वह अपनी सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उसे पूरी रात बेचैनी और करवट बदल बदल कर बितानी होती है। लोग किसी तरह सोना चाहते हैं और वह ख्याल नहीं रखते कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या फिर कैसे भी सो जाना चाहते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम सीधे सोएं या फिर अपनी बाईं तरफ के करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त तनाव नहीं पड़ता है। सोते वक्त ज्यादा मोटे बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट पैदा करती है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, राजन, अच्छी और गहरी नींद आने का पांचवा कारण यह है कि बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोजन का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और नहीं पचने वाले भोजन का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका नींद में व्यवधान अवश्य आएगा, क्योंकि इस पदार्थों को पचने में काफी ज्यादा समय और ऊर्जा लगता है।
इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि आप सोने से 2 या 3 घंटे पहले ऐसे भोजन का सेवन करें जिसे पचने में समय लगता हो। इस पर उस राजा ने कहा, बौद्ध, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद नहीं आने के क्या कारण है, पर क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिल सके। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मैं आपको ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें आप सोने से पहले अवश्य करें या फिर उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद तो गहरी होगी ही, साथ में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। लेकिन हे राजन, इसमें से आपको ये सारी क्रियाएं नहीं करनी है। इनमें जो भी 2-3 क्रियाएं आपको अच्छी लगे, उपयुक्त बैठे, आप कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से तुम्हारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त होगा। तुमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो ज्यादा खुश और तनाव मुक्त महसूस करता है। इसका कारण ये है कि हमारा ज्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक आती है। और सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर आप अवश्य सोएं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पे जाए तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। इसके अलावे आपके द्वारा जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के बारे में आप सोचें जो आप किए हैं। सोने से पहले इस बात की याद करें कि आप नासवान हैं, क्योंकि एक दिन सभी को मरना है। और हमेशा दाईं ओर के करवट के साथ ही सोकर उठे। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें जिससे आप सुबह जल्दी उठे और पूरी नींद लेकर उठे। तो राजन, ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। यह बात सुनकर उस राजा ने उस बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद कहा और अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका भला करे।